नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है और आज के दिन मदर्स डे पर मैं कुछ अपने जो व्यूज़ हैं पर्सनल वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर आई स्टार्ट, मैं पहले ही आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि आज जो टॉपिक होगा उसमें बीच में ही हिंदी भी होगी, पंजाबी भी होगी, उर्दू भी होगी, इंग्लिश भी होगी, क्योंकि जो मैं लाइव कर रहा हूँ, जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू वोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। चलो, मदर्स डे क्या होता है? मदर्स डे हर साल जो मई का महीना है, 5वां महीना है, उसका जो सेकेंड संडे होता है उसको दुनिया भर में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका में 1914 में सबसे पहली बार वहां के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने एक कानून पास किया था और उसके बाद एवरी सेकेंड संडे ऑफ मई इज कॉल्ड मदर्स डे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि ये क्यों राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने साइन किए। एक स्कूल टीचर थी एना जार्विस, उसने शादी नहीं कराई। जब उसकी मदर की डेथ हुई, उसने बहुत सेक्रीफाइस की थी, तो उसने लॉबिंग की कि मदर्स को याद करना चाहिए। चर्चिज में गई, न्यूज़पेपर में लेटर लिखे और अल्टीमेटली वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कानून पास कर दिया। मदर्स डे है क्या? Mother's Day is a special event. Mother's Day is a special day dedicated to honor and recognize the love of all the mothers of the world. Today we recognize our mother's sacrifice towards us. जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक हमारी मदर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हम बिस्तर पर पेशाब टट्टी कर लेते थे तो उसको साफ मदर करती थी, अदरवाइज हमें नफरत आती है। खाना मुंह में डालकर खिलाती थी। हम गंद भी डाल देते थे फर्श पर, तब भी वो खुशी खुशी सफाई करती थी। दूध अपना छाती से पिलाती थी। रात को हम पेशाब कर देते थे तो वो आप गिल्ले जो बिस्तर होता है, बिस्तरा होता है, बेड होता है, उस पर सोती थी और बच्चे को जो ड्राई बिस्तरा होता है उस पर सुलाती थी। हम कितनी मिस्टेक्स करते हैं स्कूल में, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, वो कभी भी किसी को बतलाती नहीं। वो एक ऐसा बैंक है जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं और वो अच्छे गुण हमारे हैं वो लोगों को बताती हैं, लेकिन जो हमारी बुरी आदतें हैं वो अपने आप अंदर हजम कर लेती हैं। देखो, दुनिया में केवल एक मदर ही है, अम्मी ही है, मां ही है जो अल्लाह के पास जाती है, खुदा के पास जब वो रिक्वेस्ट करती है, इबादत करती है, तो अपने लिए पर्सनल कुछ नहीं मांगती। जब भी वो खुदा से, अल्लाह से कुछ मांगेगी, अपने बच्चों के लिए मांगेगी। वरना अगर सोचकर देखें कि दुनिया का हर इंसान अपने लिए पहले मांगता है, फिर दूसरों की चिंता करता है, लेकिन मदर ही एक ऐसी औरत है जो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की फिक्र करती है, बच्चों की भलाई के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए खुदा के आगे अर्जोई करती है। दैट्स वाई मदर इज सो इंपॉर्टेंट। मदर इज कंसिडर्ड एज गॉड। मदर इज कंसिडर्ड एज अल्लाह। शायद आपको पता ना हो, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, मैंने आज से कोई 50 साल पहले पढ़ा था कि एक बार हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम के हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने अपने मरीदों को कहा कि जब भी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो उस पर इतनी कंसंट्रेशन दो, उसको इतने ध्यान से पढ़ो कि अगर आपके पीछे कोई बंदूक भी रख दे, आपको कोई मारने की कोशिश भी करे, तो डोंट केयर, आप अपनी इबादत को कंटिन्यू करो। लेकिन एक दिन
फिर उन्होंने कहा अपने मुरीदों को कि अगर मेरी मस्जिद मेरे घर के नजदीक हो और मेरी मदर, हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरी मदर घर से बाहर निकलकर आवाज दे कि मोहम्मद बात सुनो, तो कहता मैं नमाज को बीच में ही छोड़कर मदर के पास चला जाऊंगा। जब मोहम्मद साहब ने ये बात कही तो कुछ मरीदों को ये डाउट हुआ कि कुछ दिन पहले तो कहते थे कि नमाज को पूरी कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना है, चाहे गोली आ जाए, बंदूक आए, कुछ भी हो जाए, आपने नमाज या इबादत नहीं छोड़नी। और आज दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर मेरी मदर आवाज मारे तो मैं नमाज को बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। तो उन्होंने मोहम्मद साहब से पूछा कि पैगंबर, हमें शक हो गया कि आप दोनों में क्या फर्क है। एक तरफ कहते हो कि नमाज कंटिन्यूसली पढ़ते रहो और दूसरी तरफ कहते हो अगर मदर ने आवाज मारी तो उसको छोड़कर उसके पास भाग जाओ। तो मोहम्मद साहब कहते कि भाईजान ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये देखो कि हम नमाज या इबादत क्यों करते हैं। हम नमाज और इबादत इसलिए करते हैं ताकि हम अपने खुदा को, अपने अल्लाह को खुश कर सकें। अगर अल्लाह खुद ही आपको आवाज मार ले तो और क्या चाहिए। कहने का मतलब यह था कि मोहम्मद साहब ने अम्मी का दर्जा, मदर का दर्जा खुदा के बराबर दिया। यही नहीं, एक बार महात्मा बुद्ध, जो जापान में हमारा पॉपुलर रिलीजन है बुद्धिस्ट, महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को, मरीदों को, डिसाइपल्स को मदर की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। तो उसमें मरीदों में से किसी एक ने पूछा कि महात्मा जी, आप मदर की इतनी महिमा इंपॉर्टेंस बता रहे हो, क्या फादर की इंपॉर्टेंस नहीं है, सिस्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है, टीचर की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कह रहे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मदर की है, ये क्यों। जब उसने ऐसे सवाल किया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो जो सामने पत्थर पड़ा है ना 5-4 पाउंड का, उठाकर लाओ। वो उठाकर ले आया तो उसको अपने कपड़े से उसके पेट पर बांध दिया। कहते जी ऐसे बांधे रखो, कल जब आप आओगे ना तो मैं आपको उस टाइम इसका जवाब दूंगा कि वाई मदर इज सो इंपॉर्टेंट। वो लड़का चला गया क्योंकि उनके तो वो मुर्शिद थे। जब वो घर गया तो जब अपनी सॉक्स उतारने लगा तो पत्थर दर्द करता था। जब वो चेयर पर बैठा तब भी प्रॉब्लम थी, खाना खाया तब भी प्रॉब्लम थी। ही वॉज सो बैडली अपसेट विद दिस स्मॉल स्टोन ऑफ 4-5 पाउंड। वो शाम को ही महात्मा बुद्ध जी के पास चला गया कि गुरुदेव, कामिल मुर्शिद, मैं बहुत दुखी हो गया इस पत्थर से, मुझे पत्थर की समझ ही नहीं आई कि पत्थर का मदर की इंपॉर्टेंस से क्या लिंक है, मैं नहीं अपने पेट पर रख सकता। वो कहते उतार दो। जब उसने उतारा, वो चुप कर गए, महात्मा बुद्ध स्माइल दे रहे थे, तो उस डिसाइपल ने कहा कि अब मुझे आंसर तो बताओ कि वाई मदर इज सो इंपॉर्टेंट। महात्मा बुद्ध कहते आपको अभी तक समझ नहीं आई। वो कहता नहीं। कहता देखो 2-3 किलो का स्टोन था, पत्थर आपके पेट पर था, आप कुछ घंटे नहीं रख सके, आप इतने दुखी हो गए। माँ अपने बच्चे को 9 महीने कंटिन्यूसली अपने पेट में रखती है, उनको वॉमिटिंग भी आती है, उसके पैरों में स्वेलिंग भी हो जाती है, उसको खाना भी हजम नहीं होता, और जब डिलीवरी होती है तो कितना उसको पीड़ होती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है। इसलिए मदर की इंपॉर्टेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेरी तकदीर विच, मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी में एक भी दुख ना होता, मेरी तकदीर में एक भी दुख ना होता अगर तकदीर लिखने वाली मेरी मां होती। अगर, क्योंकि जो तकदीर लिखती है, डेस्टिनी लिखती है, वो अल्लाह ताला लिखता है। जो भी हमने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए, उसी के हिसाब से लिखता है। लेकिन अगर मदर को राइट दे दें तो कभी भी मां अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती, लिखना तो दूर की बात है। हम अपनी अम्मी की कभी देन दे सकते हैं, उसकी कुर्बानी का कोई मुकाबला ही नहीं। मदर बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक घर में मदर और उसका बेटा रहता था। फादर की डेथ हो चुकी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। जब बच्चा स्कूल जाने लगा, 5-6 साल का हुआ, तो मदर उसको छोड़ने गई, तो बच्चे ने उसकी मदर की आंख को देखा कि उसकी मां एक आंख से ब्लाइंड है, अंधी है। तो उसने पूछा मामा
ये तेरी आंख को क्या हो गया, तू एक आंख से देख क्यों नहीं सकती? तो माँ ने वैसे ही स्टोरी बनाकर कहा जब ऐसे ऐसे करके बात खत्म कर। 2-3 साल के बाद बच्चे ने फिर देखा कि उसकी मदर के जो फेस है उसके ऊपर काले धब्बे हैं, शाइए हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो उसने पूछा मदर, मम्मी, अम्मी, ये आपके मुंह पर क्या हो गया? उसने फिर उसको टाल दिया, नहीं बताया। बच्चे के दिमाग में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स थी। जब भी वो स्कूल जाता था मदर को कहता था घर में बैठो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स की जितनी भी मदर्स हैं उनकी तो वो तो दोनों आंखों से देख सकती हैं, उनके तो काले ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। वो मदर को नफरत करने लगा कि मेरी मदर को ये कैसी है, ये किस प्रकार की मेरी मदर है। जब कहते वो मदर मरने लगी ना, तो उसने एक लेटर लिखकर बच्चा भी 25-26 साल का होगा, उसके बिस्तर पर रख दिया। मदर की होगी डेथ। बच्चे ने वो लेटर देखा। जब लेटर खोला तो उसमें मदर ने लिखा था कि बेटा, तू मुझे पूछता था कि मेरी एक आंख क्यों, मैं एक आंख से क्यों ब्लाइंड हूं। मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन आज बता रही हूं क्योंकि मैं मर रही हूं। तुझे याद होगा कि जब तू छोटा था तो गुल्ली डंडा खेल रहा था, हम डंडे गुल्ली से खेलते हैं, पाकिस्तान में भी खेलते होंगे। तो तेरे फ्रेंड ने इतनी जोर से गुल्ली मारी कि तेरी आंख चली गई। मैं फटाफट आई डॉक्टर के पास ले गई, तो आई डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर कोई इसको आंख दे दे। तो मैंने कहा मैं मदर हूं, मेरी ले लो। कहते वो आंख मेरी निकाल कर तेरी आंख में डाल दी। जो आज तू देख रहा है ना, वो तेरी आंख नहीं, वो मेरी आंख है। हम मां की देन दे सकते हैं। तूने मुझे पूछा कि काले धब्बे क्यों हैं तेरे फेस पर, आज मैं वो भी बता देती हूं। तुझे एक टाइम पीलिया हो गया था, तेरा खून कम हो गया था। मैं गांव में डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने कहा इसको खून की जरूरत है, नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने अपना खून निकाल कर दे दिया। डॉक्टर ने मेरा खून ज्यादा निकाल लिया, तेरी तो जिंदगी बच गई, लेकिन मेरे मुंह पर काले धब्बे हो गए। भाई साहब, हम मां की देन दे सकते हैं। सोच कर देखो, हम इतने सेल्फिश हैं कि हम मदर की कुर्बानी को, उसकी सैक्रिफाइस को कभी रियलाइज ही नहीं करते। आज जो है, किसी को पूछो कि आप अपनी मदर को प्यार करते हो, वो कहता क्यों नहीं। वो कहते क्यों करते हो, फिर बताओ। वो कहता क्यों नहीं। मेरी मदर सुबह उठकर मुझे चाय देती है, ब्रेकफास्ट बनाकर देती है, मेरे कपड़े साफ करती है, मेरे बिस्तर बिठाती है, जब कभी मेरा सिर भी देखो वो मालिश भी सिर पर कर देती है, मुझे दवाई देती है। पहले मेरी मदर ने मुझे संभाला, अब मेरे बच्चों को संभाल रही है। यही जवाब है ना। शर्म करो, ठंडे दिल से सोचो। मदर नहीं, आपकी मदर तो आपकी फ्री की नौकर है। नौकर भी रखो ना काम कराने के लिए, उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन आप मदर से फ्री काम करा रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि आप मदर से प्यार करते हो। प्यार जो होता है ना, वो देना होता है, लेना नहीं। अच्छा तो तब था कि जब आप सुबह काम पर जाओ तो अपनी अम्मी को जाकर मिलो, उसका आशीर्वाद लो, उसको सलाम अलैकुम बोलो, वालेकुम सलाम बोलो, उसके पैरों को छुओ। सुबह सुबह चाय का कप उसके बिस्तर पर रख कर आओ। जब खाना खाने लगो ना, सबसे पहले एक जो बुरकी है, उसको गराई मेथा उर्दू में कहते हैं, उसको सब्जी और प्याज और चटनी और अचार लगाकर उसके मुंह में डालो। उसको कितना खुश होगा। जब काम से वापस आते हो तो उसके पास जाकर सीधा बैठो, मम्मी जी क्या हाल है, दवाई ले ली आपकी, आपने खाना खा लिया, क्या किया। तो वो उसके कलेजे में ठंड पड़ेगी। मम्मी इसीलिए परमात्मा का रूप कहते हैं उसको, क्योंकि मैंने एक कविता लिखी है मदर्स डे पर, थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मदर के बारे में लिखा है, गिनती नहीं आती मेरी मां को यारो, काउंट करना नहीं आता, वो अनपढ़ है। गिनती नहीं आती मेरी मां को यारो, मैं एक रोटी मांगता हूं वो 2 लाकर देती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब मां ने गोद में उठाकर मुझे प्यार किया था। सब कहते हैं आज मां का दिन है, पर ऐसा कौन सा दिन है जो मां के बिन है। मां को देखकर मुस्कुरा लिया करो यारो, मां को देखकर मुस्कुरा लिया करो यारो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ही ना हो। मौत के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल एक ही रास्ता है। अब मां के लिए मैं क्या लिखूं।
अब मां के लिए मैं क्या लिखूं, क्योंकि मां ने खुद मुझे लिखा है, अगर दवाई असर ना करे तो नजर उतारती है। मां है जनाब, मां है जनाब, वो कब हार मानती है। हम अपनी मां की सैक्रिफाइसेस को कैसे भूल सकते हैं। ये हमें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि साल में एक बार मदर्स डे आया, हमने फ्लावर ले लिए, हम होटल में खाना खिलाए। ये भी अच्छी बात है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी एवरी डे शुड बी मदर्स डे। हमें हर रोज मदर्स की इज्जत करनी चाहिए, उसके लिए सेक्रीफाइस करनी चाहिए। आदमी उतनी देर तक सही सलामत है जब तक वो अपनी मां के साथ जुड़ा है। जैसे पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पहाड़ के साथ जुड़ा है। जो लीफ है तब तक सलामत है जब तक वो ट्री के साथ जुड़ा है। और हम तब तक सलामत हैं जब तक हम मां के साथ जुड़े हुए। उन्हें जरूरत नहीं पूजा पाठ की, उन्हें जरूरत नहीं पूजा पाठ की जिसने पूजा की अपने मां बाप की। क्योंकि किसी ने रोजा रखा, किसी ने व्रत रखा, कबूल सिर्फ खुदा उनका करेगा। किसी ने रोजा रखा, किसी ने व्रत रखा, कबूल उनका होगा जिन्होंने अपनी मां को, अपनी अम्मा को, अपनी अम्मी को अपने पास रखा। इसलिए आज का दिन मदर्स डे है। मेरी सब दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम, सलाम अलैकुम। कोई गलती हो, हे खुदा, हे अल्लाह, अगर कोई किसी ने भी गुस्ताखी की है अभी भी पश्चाताप कर लो, क्योंकि माँ की गोद में जन्नत है। खुदा तो किसी ने नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक कोटन में कोट, लेकिन माँ की गोद में जब हम सर रखते हैं तो खुदा के होने का एहसास करते हैं। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अगर गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं इंडियन हूँ, ना ही मैं कभी माना है। मेरे लिए ऑल ह्यूमन बीइंग्स वी केम फ्रॉम द सेम ओशन। इसलिए मुझे माफ़ करना, अगर कोई मेरे से गलत हो गया, कोई लैंग्वेज गलत होगी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। थैंक यू।